जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। सबसे पहले मैं प्रदीप सर आपका अपने YouTube चैनल A+ क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। आज मैं संधि का पार्ट 2 दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। पहले वीडियो में आपको मैंने स्वर संधि के सभी पहचानों का एक ट्रिक के साथ पहचान करवाया था। आज हम लोग बारी बारी से संधि के विषय में जानेंगे कि संधि होता क्या है। संधि क्या है? तो यह वर्णों का मेल है। जब दो या दो से अधिक वर्ण अत्यंत समीप आते हैं तो उनके मेल के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग संधि के नियमों के बारे में जानेंगे। पहला, संधि आपको हम बता चुके हैं कि संधि 3 प्रकार की होती है। जी हाँ दोस्तों, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम लोग बारी बारी से सभी संधियों के विषय में समझेंगे। ठीक है, पहला होता है स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि में क्या होता है? तो स्वर वर्णों का मेल होता है। जब भी स्वर वर्णों के मेल हो तो वहां स्वर संधि होता है। इसका परिभाषा क्या होता है? तो स्वर वर्णों के अत्यंत समीप आने के कारण इनमें जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि को आपको हम बता चुके हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, पहला होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकः सवर्णे दीर्घा। अकः सवर्णे दीर्घा मतलब जब समान वर्ण आए तो उनका दीर्घ हो जाता है। जब समान वर्ण आए, देखिए समान वर्ण क्या है जी? तो अ के समीप आ है, छोटी ई के समान बड़ी ई है और छोटा ऊ के समान बड़ा ऊ है। तो समान वर्ण आएगा ना तो इनका दीर्घ हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि अ या आ वर्ण के बाद इधर भी अ या आ आए तो इसके स्थान पर आ हो जाता है। यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो इनके स्थान पर बड़ी ई हो जाता है। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो इनके स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यही दीर्घ जानना है कि अ या आ के बाद अगर आ आता है तो इनका दीर्घ हो जाएगा। छोटी या बड़ी के बाद छोटी या बड़ी आएगी तो इनका भी बड़ी हो जाएगा। और छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो इनका भी दीर्घ हो जाता है। ठीक है, चलिए इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे विद्याधन आलय हमने लिखा, विद्याधन आलय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ धा में आ आया है, यहाँ भी आ है और इधर भी क्या है? आ है। तो दोनों आ और आ मिलके क्या बन जाएगा? आ। तो हम जब भी लगाएंगे ना तो मात्रा का प्रयोग करेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे। तो मात्रा लगाने से यहाँ हो जाएगा विद्यालय। क्या हो जाएगा? विद्यालय। जैसे हमने लिखा नदी धन ईश, नदी धन ईश। तो यहाँ नदी का नदी लिखेंगे पहले और यहाँ देख रहे हैं बड़ी है और यहाँ भी बड़ी है। तो बड़ी और बड़ी मिलके बड़ी का मात्रा लग जाएगा और ये वाला हट जाता है, केवल हो जाएगा स, नदीश। ठीक है, जैसे आपको हमने लिखा लघु धन उपाय, लघु धन उपाय। तो इसको जब चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं लघु, लघु में ऊ का मात्रा है और यहाँ भी छोटा ऊ का मात्रा है। तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना लेगा। तो यहाँ लघु बड़ा ऊ के मात्रा से और यह ऊ हट जाएगा, यहाँ बचेगा पाय। ठीक है, तो ये हो गया लघु पाय। ठीक है, तो हमने आपको बताया अकः सवर्णे दीर्घा, जब समान स्वर वर्ण आए तो उनका दीर्घ हो जाता है। ठीक है, समान वर्णों के आने पर क्या हो जाता है? उनका दीर्घ हो जाता है। अगला हम जानेंगे गुण संधि। इसका दूसरा संधि होता है गुण संधि। जी हाँ दोस्तों, गुण संधि में क्या होता है? इसका सूत्र होता है आद गुणः, आद गुणः। तो आद गुणः में क्या होता है? यदि अ या आ वर्ण के बाद, यदि अ या आ वर्ण के बाद छोटी ई या बड़ी ई रहे तो इनके स्थान पर
ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए, मतलब ए का मात्रा लग जाता है ऐसे। यदि अ या आ वर्ण के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ रहे तो उनके स्थान पर ओ हो जाता है, यानी ओ का मात्रा लग जाता है। जैसे हमने लिखा महाधन ईश, महाधन ईश। आप देख रहे हैं महा में यहाँ क्या है जी? आ है और यहाँ है बड़ी ई। तो आ के साथ जब बड़ी ई मिलेगा तो क्या बनाएगा? ए बनाएगा। तो ए का हम क्या लिखेंगे? मात्रा ऐसे लगा देंगे। यह क्या हो जाएगा? मोह का मोह लिखेंगे और आ और ई मिलके ए बनाया तो ए का यहाँ मात्रा लगा देंगे और ई हट गया, केवल क्या बचा? स। यह हो गया महेश। इसी प्रकार से आपको अगर कहे कि दिनेश का संधि विच्छेद कीजिए, दिनेश का, तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो यहाँ पहले हम दिन का दिन लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिन का दिन लिखेंगे और हम देखेंगे कि एक किससे आ रहा है। तो एक किससे आएगा? आ या अ के साथ जब ई या बड़ी ई का मात्रा लगेगा तो आपको ये मिलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ ईस लिख देंगे तो ये हो जाएगा दिनेश। ठीक है, दिन धन ईस। तो ये हो गया। जैसे आपको हमने लिखा तिलक धन उत्सव, तिलक धन उत्सव, तो यह जो तिलक का तिलक लिख देंगे और यहाँ पर क में अ का मात्रा और यहाँ ऊ है तो और ऊ मिल करके ओ बना लेगा। ठीक है, तिलकोत्सव। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे हमने लिखा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, तो ये हो जाएगा म का म लिखेंगे और आ के साथ ऊ जब मिलेगा तो आ के साथ जब ऊ मिलता है तो क्या बनता है? ओ बनता है। तो यहाँ ओ का मात्रा लगा देंगे और आधा तो सौ व। ठीक है, ये हो जाएगा महोत्सव। ठीक है, तो ये आपका हो गया गुण संधि। इसके बाद हम पढ़ते हैं यण संधि के विषय में। जी हाँ दोस्तों, यण संधि क्या होता है? इसका सूत्र होता है इको यणची। इको यणची। ठीक है, तो इको यणची का सूत्र में हम क्या पढ़ेंगे कि यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद, छोटी ई या बड़ी ई के बाद अ आता है तो इसका य हो जाता है। क्या हो जाता है जी? य। यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद, जैसे छोटी ई या बड़ी ई के बाद यदि आ आता है तो इसका हो जाता है या। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। और यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद, ठीक है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अ आता है तो इसका व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व। और यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद अ आ आता है, क्या आता है जी? आ, तो ये बना लेगा वा। क्या बना लेगा? वा। यही आपको देखना है। ठीक है, यदि इन सब का यदि छोटी या बड़ी के बाद अ आएगा तो ये बना लेगा य। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमने लिखा इति धन आदि, इति धन आदि, तो देखिए इति यहाँ पर आ आया तो का आधा हो जाएगा। ये जी हाँ, यण संधि में आपको हम पहले बता चुके हैं कि यण संधि में जब भी बीच में कोई जुड़ता है ना तो पहले वाले वर्ण इसका अंत वाला वर्ण का आधा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आधा हो जाएगा और ई के साथ आ मिलेगा तो या बना लेगा और तो का आधा तो हो जाएगा, उसके बाद दी हो जाएगा। क्या बना? इत्यादि। चलिए अगला देखते हैं इति धन आकर्ण्य, इति धन आकर्ण्य, तो यह हो जाएगा इत्याकर्ण्य, इत्याकर्ण्य। कैसे होगा? यहाँ ई का ई लिखेंगे और ई के साथ आ आया तो या बना लिया और आधा तो आया तो आधा तो हो गया, तो ये हो गया इत्याकर्ण्य। ठीक है, जैसे हमने लिखा वधु धन आगमन, वधु धन आगमन। ठीक है, वधु धन आगमन तो ये हो जाएगा वध्वागमन। ये क्या हो जाएगा जी? वध्वागमन। वध्वागमन कैसे होगा? तो देखिए है जब व का व लिखेंगे और ऊ के साथ आ मिलेगा तो वा बनाएगा। क्या बनाएगा जी? वा। तो यह हो जाएगा वध्वा, आधा ध हो जाएगा, उसके बाद गमन है तो गमन हो जाएगा। इस टाइप से आप अति धन अधिक का भी कर सकते हैं। क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अति धन अधिक का, अति धन आवश्यक का भी आप कर सकते हैं, आवश्यक का।
ठीक है। तो इसको आपको बनाना है। सुधन आगत का क्या हो सकता है, सुधन आगत का, इसका भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इन सब का संधि क्या होगा। ठीक है, आगे हम आपको बताते हैं वृद्धि संधि। जी हाँ दोस्तों, अगला संधि होता है वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि, जिसको भी कोई भी डाउट हो रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप हमें जरूर बताएं कि कहाँ हमें समझ में नहीं आता है, हम आपको जरूर हेल्प करेंगे। जी हाँ, वृद्धि संधि, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। जी हाँ दोस्तों, इसका सूत्र क्या होता है जी, वृद्धि रेची। ठीक है, वृद्धि रेची, इसका पहचान का मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है। ठीक है, अगर किसी को पहचान में कोई दिक्कत है तो आप हमारा पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए वृद्धि संधि में क्या होता है, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। ठीक है, यदि अ या आ वर्ण के बाद, यदि अ या आ वर्ण के बाद ए या आए तो दोनों का स्थान पर अ हो जाता है, यानी अ का मात्रा लग जाता है। ठीक है, और यदि अ या आ वर्ण के बाद, अ या आ वर्ण के बाद ओ या औ आए, ओ या औ आए, तो इन दोनों के स्थान पर औ हो जाता है, यानी अ का मात्रा लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखेंगे हम। जैसे मान लीजिए आपको हमने बता दिया 1 धन 1 बराबर क्या होगा, 1 धन 1 का संधि क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये क में अ है और ये हो गया ये, तो अ के साथ ये मिलेगा तो अ का मात्रा लग जाएगा। तो 1 का 1 लिख लीजिए और इस पर अ का मात्रा लगा दीजिए, 1 और 1 क हो गया, एक क्या बन गया जी, 1। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ जैसे सदा धन एव है, सदा धन एव है, तो इसको यहाँ आ है और यहाँ क्या है जी, ए है। तो आ के साथ जब ये मिलता है तो क्या बनता है, तो यहाँ सद का सद लिखेंगे। ठीक है, और उस पर अ का मात्रा लगा देंगे, ये वाला तो हट ही जाता है, आप लोग मालूम है। ठीक है, केवल क्या बचा, वह सदैव हो गया, कोई दिक्कत। आगे देखिए, जैसे हमने लिखा जलधन ओघ, जलधन ओघ। ठीक है, जलधन हम ओघ लिख रहे हैं, तो यहाँ ल में क्या है जी, अ है और यहाँ है ओ, तो अ के साथ जब वो मिलेगा तो क्या बनाएगा, अ बनाएगा, क्या बनाएगा, अ। तो ये क्या हो जाएगा जी, जलौघ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जलौघ। जल का जल लिख देंगे और अ के साथ वो मिलेगा तो अ का मात्रा और उसके बाद घ, जलौघ हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आप वृद्धि संधि को भी हल कर सकते हैं। अगला आप हमारा है अयादि संधि। जी हाँ दोस्तों, अगला आपका संधि क्या है, अयादि संधि। देखिए अयादि संधि, ठीक है, इसका सूत्र होता है यरो यवा, यरो यवा यवः। इसका सूत्र होता है अयादि संधि का, यरो यवा यवः, कहीं कहीं पर यो यवा यवः भी देता है। ठीक है, अब देखिए इसका सबसे पहले अयादि संधि क्या होता है, यदि ए या अ के बाद, ए या अ के बाद अ या आ आता है, अ या आ आता है, तो ए का अ हो जाता है, ए का क्या हो जाएगा, अ का क्या हो जाएगा जी, आय, अ का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और यदि ओ या औ के बाद, ओ या औ के बाद अ या आता है, ठीक है, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का अ हो जाता है, ए का क्या हो जाएगा, औ का आव हो जाता है, औ का क्या हो जाएगा, आव। मतलब इनके बाद अ आ जुड़ना चाहिए। यदि ए आय के बाद अ आएगा तो ए का अ हो जाएगा और अ का आय हो जाएगा। जैसे हम देखिए, जैसे हमने लिखा नय धन अक, नय धन अक, तो आपको बताया ना कि जब अ आएगा तो अ का क्या हो जाएगा, आय। तो पहले न का न लिखिए और न में आय लगाइए, क्या होगा, नाय, क्या हो जाएगा, नाय। और तो हट गया, केवल क्या बचा, नायक। कब बच गया, तो ये होगा नायक। आप देखिए कि सबसे पहले आप यहाँ लिखिए ने धन अन, ने धन अन। तो देखिए पहले तो न का न लिखाएगा, लेकिन ए के साथ ओ आया है, तो ए के साथ यदि ओ आएगा तो क्या बनेगा, ओय, क्या बनेगा जी, ओय। तो ओय आप तो यहाँ न में तो आ ही गया, क्या बचा य, और उसके बाद अ हट गया, केवल क्या बचा न, तो क्या बन गया जी, नयन। ठीक है, आप इस प्रकार से धन अन का बना सकते हैं, से धन अन का। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा से धन अन का संधि क्या होगा। ठीक है, इसी टाइप से आपको बनाना हो पौधन अक, पौधन अक क्या होगा जी, आप बताइए। देखिए प का प लिखेंगे और औ के साथ जब अ या आ आएगा
तो क्या बनाएगा, तो औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। देखिए यहाँ औ का क्या हो जाता है, आव। तो ये आ वो हो गया, और औ हट गया, क्या बच गया, क। तो क्या बन गया यह, पावक। क्या बना, पावक। अच्छा इसको आप देखिए, धो धन अन, क्या होगा धो धन अन का। तो देखिए पहले हम ध का ध लिखेंगे, अब उसके बाद से ओ के साथ जब अ आएगा, तो ओ के साथ अ आएगा तो क्या बनाएगा, अ। तो एजा अ तो लिखाता नहीं है, क्या लिखा होगा, व। अ हट गया, क्या बचा, न। तो ये हो गया धवन। आप इसको पो धन अन का कर सकते हैं, पो धन अन का। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पो धन अन का क्या होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम शुरुआत से एक बार रिवीजन करा देते हैं। देखिए सबसे पहला संधि क्या होता है जी, स्वर संधि। इसमें स्वर संधि के कितने वेद होते हैं, तो 5 वेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, जिनमें दीर्घ जो भी कोई समान वर्ण आता है तो उनका दीर्घ हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद से गुण संधि होता है, जिसमें ओ या के मिलने के बाद यदि ई या अ आता है तो इनमें ये हो जाता है, और ओ या के साथ यदि यू या बड़ा हुआ है तो उनके स्थान पर ओ हो जाता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। आगे हम अगला जानेंगे व्यंजन संधि। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 3 संपूर्ण व्यंजन संधि, और उसके बाद पार्ट 4 में वीडियो लेकर के आ रहा हूं संपूर्ण विसर्ग संधि, ठीक है। तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं छोटा ही सबसे पहले मैं संधि का पहचान पहला वीडियो बना चुका हूं। इसके बाद से उसके बाद स्वर संधि यह है, इसके बाद से व्यंजन और विसर्ग संधि का अगला वीडियो मैं डालूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।